नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमने कल स्टार्ट किया था चैप्टर, जो हमारी डे 16 की क्लास थी एवरेज, आज हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर उत्तराखंड में जो एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम करेंगे टाइप 4 के क्वेश्चन। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें जो एग्जामिनर ये सेट करता हुआ एग्जाम सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उसका। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2016 में। फेवरेट, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। और रीजनिंग अगर बोले, रीजनिंग की बात की जाती है और इस क्वेश्चन को डाल दिया जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है देखो, 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि इनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दें तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो अध्यापक की उम्र कितने वर्ष होगी। सबसे पहले मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना सिखाऊंगा, यानी कि पारंपरिक विधि से। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। देखो, 25 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, कितने वर्ष, 17 वर्ष। यानी कि 25 छात्र हैं और उन 25 छात्रों की जो औसत आयु है, एवरेज है, वो कितना दिया है दोस्तों, 17 वर्ष दिया है। अब पारंपरिक विधि से क्या करो, 25 छात्रों की औसत आयु दे रखी है 17, आप क्या करोगे, 25 छात्रों की कुल आयु निकाल दोगे। अब देखो, इस चीज को याद रख लेना कि आपको अगर औसत दिया है और अगर आपको औसत से कुल आयु निकालनी है सारे छात्रों की या सारे जितने भी लोग हैं उनकी, तो क्या करना, जो औसत दिया है, औसत यहाँ पे कितना दिया, 17 वर्ष, औसत को छात्रों की संख्या से गुणा कर देना, तो आपका कुल आयु निकल के आ जाएगी। ठीक है, औसत है 17 और छात्रों की संख्या है 25, तो 25 गुणा 17 कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, करते हैं। 17 पंचे 85, 85 का आ जाएगा कितना, 5 हासिल 8, 17 दूनी 34। ठीक है, 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 42। 34 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 42। तो कुल आयु कितनी आ गई, 425 वर्ष, 25 छात्रों की। अब क्या हो रहा है आगे, वो कह रहा है इसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दें। ठीक है, अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाएगी तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब देखो, 25 छात्र हैं, एक अध्यापक भी आ जाएगा तो टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे, 26। कितने मेंबर्स हो जाएंगे टोटल, 26। अध्यापक आ गया, 25 छात्र थे, 25 छात्रों में अध्यापक को शामिल कर दिया तो कितने लोग हो गए, 26 लोग हो गए। और वो क्या कह रहा है, इस अध्यापक के आने से क्या होता है, औसत में 1 वर्ष बढ़ जाता है। पहले औसत कितना दिया हुआ था क्वेश्चन ने, 17 दिया हुआ था, लेकिन हमारे अध्यापक जी आ गए। ठीक है, अध्यापक जी के आने से क्या हुआ, औसत 1 वर्ष बढ़ गया। औसत पहले कितना वर्ष था, 17 वर्ष, 1 वर्ष बढ़ जाएगा तो 17 में 1 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। यानी कि 1 वर्ष औसत बढ़ गया। ये थी सेकंड कंडीशन क्वेश्चन की। ठीक है, ठीक है, अब इसमें भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 और 26 को गुणा करेंगे, पता चल जाएगा कुल 26 लोगों की उम्र कितनी है। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। 18 छक कितना हो जाएगा आपका, 108। ठीक है, हासिल 10, 18 दूना 36, 36 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 36 और 10 कितना हो जाएगा मेरे भाइयों, 46। ठीक है, अब देखो, ये 26 लोग हैं, इसमें टीचर भी इंक्लूडेड है। अगर इन 26 में से 25 को घटा दें तो अध्यापक की उम्र निकल जाएगी। क्यों, इन 26 में, ठीक है, 26 में अध्यापक भी शामिल है और 25 छात्र भी शामिल है, और यहाँ 25 छात्र हैं, तो 26 लोगों में से 25 लोग घटाऊंगा तो छात्रों से छात्र घट जाएंगे, बचेगी किसकी उम्र, अध्यापक की। ठीक है, अगर अगर मैं 26 में से 25 घटा देता हूं तो कौन बचेगा, अध्यापक बचेगा, क्योंकि वो अतिरिक्त है। ठीक है, वैसे ही यहां भी घटा दो, फिर कुल 26 लोगों की उम्र में से 25 लोगों की उम्र घटा दोगे तो किसकी उम्र बचेगी, अध्यापक की। चलो, 8 में से 5 घटा दो, कितना आएगा, 3। ठीक है, 6 में से 2 घटा दो, कितना आएगा, 4।
तो अध्यापक की उम्र कितनी हो जाएगी मेरे भाइयों? 43 वर्ष। ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है उत्तराखंड की परीक्षा में। ठीक है, तो ये आपका 43 वर्ष हो गया। ये तो हो गई आपकी पारंपरिक विधि, ये तो हो गई आपकी पारंपरिक विधि। अब थोड़ा देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे, ये नहीं कि रटना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात ईमानदारी से बताना, 25 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 17 वर्ष। कितनी है? 17 वर्ष। ठीक है, ये सबको पता है। इनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दें तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। यानी कि जब अध्यापक आता है ना, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है तो माइंड लगाओ। अब अध्यापक जी आएंगे, सबके औसत को एक एक बढ़ाएंगे। अध्यापक जी आएंगे, सबके औसत को एक एक बढ़ाएंगे। यानी कि अगर सबके औसत को एक एक बढ़ाएंगे तो इसका मतलब सबके लिए, यानी कि जितने भी वहां पे मेंबर होंगे, अध्यापक भी जो आएगा, अध्यापक आएगा यानी कि वो खुद भी आएगा, प्लस 25 लोग जो वहां पे उपस्थित हैं उनके लिए भी एक एक वर्ष लेके आएगा। ठीक है, तो अध्यापक की उम्र निकालनी है तो देखो अध्यापक की उम्र सीधे निकालनी है तो 17 वर्ष तो उम्र पहले से है। औसत औसत उम्र 17 वर्ष तो पहले से ही है। लेकिन जब अध्यापक एंटर करेगा ना वहां पे, जब अध्यापक एंटर करेगा क्लास में, तो उसने क्या करना पड़ेगा? उसने क्या करना है? औसत एक बढ़ाना है। तो एक बढ़ाने के लिए ना अपने साथ, यानी कि अपने लिए भी 1 वर्ष की वृद्धि करेगा और सारे बच्चों के लिए एक एक वर्ष की वृद्धि करेगा। अब टोटल कितने मेंबर हो जाएंगे अध्यापक के आने से? 25 से पहले अब 26 मेंबर हो गए। सबके लिए एक एक वर्ष उसने क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि सबके लिए एक एक वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अध्यापक की उम्र जो होगी 70 वर्ष से कितना ज्यादा होगी? इतना ज्यादा होगी कि सबकी उम्र एक एक बढ़ जाए। तो एक एक वर्ष सबकी उम्र बढ़ा देंगे। ठीक है, टोटल कितने लोग हो जाएंगे अध्यापक के आने से? 26 लोग। जब सबकी उम्र एक एक वर्ष बढ़ जाएगी, ठीक है, तो अध्यापक की उम्र वही होगी जब सबकी उम्र एक एक वर्ष बढ़ जाएगी। तो अध्यापक की उम्र क्या होगी? देखो 17 वर्ष तो पहले से औसत। ठीक है, 17 प्लस अब 26 लोग हो गए, 26 लोग की एक एक वर्ष बढ़ाने के लिए हमने एक वर्ष को 26 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो 17 प्लस 26 कितना होता है आपका? 43। 17 प्लस 26 क्या होता है? 43। डायरेक्ट अगर माइंड लगाओगे तो माइंड लगा के भी बना सकते हो। 17 प्लस 26 हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 43। ठीक है, आया समझ में? ये शॉर्ट ट्रिक्स थी, इसमें थोड़ा सा आपने अपने माइंड को हिट करवाना पड़ेगा, दिमाग लगवाना पड़ेगा कि कैसे ये प्रोसेस हुई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रेडिशनल मेथड तो मैंने बता दी, तो आप अगले क्वेश्चन को स्वयं करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। ठीक, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार का है, बिल्कुल सेम। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी 2016 में आया है और ये आपके लिए है होमवर्क। ये होमवर्क है, घर कार्य। चलिए इसे जल्दी जल्दी करिए, अगर अभी कर सकते हैं फटाफट से 30 सेकंड में निकाल सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर। आप जल्दी जल्दी करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल में जल्दी से अपना आंसर शेयर कीजिए। तो बताइए कितना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। आप कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और समीक्षा अधिकारी में आया है तो इस तरीके का क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम्स में ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोगों के लिए। ठीक है जी, चलो पहले अब इस क्वेश्चन में पहले शॉर्ट ट्रिक करता हूं, बाद में अगर कुछ लोग मेरे भाइयों को समझ में नहीं आया है तो मैं फिर ट्रेडिशनल भी करूंगा इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार कितना है? 31 छात्र हैं, उनका औसत भार कितना है? औसत वेट कितना है? एवरेज वेट कितना है? 30 kg है। अब वो कह रहे हैं यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, यदि अध्यापक भी आ जाए। ठीक है, पहले तो 31 कक्षा में 31 छात्र थे, अब अध्यापक के आने की बात हो रही है। तो अध्यापक अगर आता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि करता है। औसत भार में क्या करता है? 500 ग्राम की वृद्धि करता है दोस्तों। 500 ग्राम की क्या करता है? वृद्धि करता है। मतलब अध्यापक के आने से 500 ग्राम की वृद्धि होगी।
अब अगर अध्यापक की उम्र निकालनी है ना, तो अध्यापक की उम्र कितनी होगी? देखो औसत तो हमारा 30 केजी है 31 छात्रों का, लेकिन अध्यापक कुल जो मेंबर हो जाएंगे अध्यापक के आने के बाद कुल कितने मेंबर हो जाएंगे? पहले 31 मेंबर्स हैं, लेकिन जैसे ही अध्यापक आएगा कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 32 मेंबर्स हो जाएंगे। यानी कि अध्यापक की उम्र उतनी होगी कि सबकी उम्र पिछले वाले औसत से 500 ग्राम बढ़ जाए। तो यानी कि अब हमारे पास कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 32 मेंबर्स हैं। अब हर किसी की उम्र कितना बढ़ानी है? 500 ग्राम। ठीक है, अब देखो यार रफ में कर रहा हूँ, 500 ग्राम को फटाफट केजी में बदलो, क्योंकि ऑप्शंस भी केजी में दिए हैं और बाकी की लैंग्वेज भी केजी में दी है। ग्राम को केजी में बदलने के लिए आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में बदलना है, तो 1000 का डिवाइड दे दो। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। यानी कि आधी आधी उम्र क्या करेगा? सबकी उम्र आधा आधा वर्ष अगर वो बढ़ाएगा तब जाके उसकी उम्र निकलेगी। ठीक है, 30 केजी तो पहले से ही वेट है। ठीक है, अब 1/2 सबकी उम्र को 1/2 बढ़ाएगा तब जाके अपनी उम्र प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, 1/2 बढ़ाते हैं सबकी उम्र को। पहले कितने मेंबर्स थे हमारे पास? 31, लेकिन अध्यापक खुद भी आ गया, तो अब कितने मेंबर्स हो गए? 32 मेंबर्स हो गए। तो 32 मेंबर्स की उम्र पिछले औसत से, ठीक है, कितना? आधा वर्ष से अधिक होनी चाहिए 32 मेंबर की। ठीक है, तो इसको इससे काटा, कितना? 16। तो अध्यापक की उम्र कितनी हो जाएगी? 30 + 16 कितनी? 46 वर्ष। 30 + 16 कितनी? 46 वर्ष। तो अध्यापक की उम्र कितनी होगी? 46 वर्ष। थोड़ा माइंड लगाना, देखो मैं कैलकुलेशन करके दे रहा हूं आपको ताकि आपके समझ में आए, नहीं तो ये दिमाग में ही करना है इस क्वेश्चन को। पेन उठाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे 31 छात्रों का औसत 30 केजी है। अब अध्यापक आएगा मतलब कुल 32 मेंबर हो जाएंगे। 32 मेंबर्स के लिए आधा आधा ग्राम ज्यादा लेके आएगा। 32 का आधा कर दो सीधा 16, सीधे 30 में 16 जोड़ दो, आंसर हो जाएगा कितना आपका? 46। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अब ये समझ में नहीं आया तो भैया चलो ट्रेडिशनल करा ही देता हूं। 31 छात्र हैं, 31 छात्रों का औसत भार कितना है? 30 केजी है। ठीक है, तो कुल भार निकाल लो। कुल भार निकालने के लिए छात्रों की संख्या गुणा, ठीक है, औसत भार। ठीक है, तो 31 गुणा 30 करो, 31 तिया कितना होता है दोस्तों? 63, 630। ये सेकंड मेथड है आपकी, सेकंड मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। ठीक हो गया, 630। अब क्या हुआ? अध्यापक आ गया, यानी कितने लोग हो गए? 32 लोग हो गए। और अध्यापक के आने से क्या होता है? 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब आधा, आधा बढ़ जाता है। ठीक है, 30.5, 30 में आधा बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा? 30.5। ठीक है भैया, अब इसको गुणा करने की जिम्मेदारी आपकी। इसको गुणा करना, जो आएगा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना? इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा? 676। कितना आ जाएगा? 676। इनको गुणा करना, आप इनको गुणा करके कितना आएगा? 676। 676 में से आप 630 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? 46 आ जाएगा। ये आपकी पारंपरिक विधि है, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वैसे दिमाग लगाना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो जी आंसर आपका आ गया। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। चलिए जी अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अगले टाइप का प्रश्न करते हैं। देखो इसमें भी शॉर्ट मेथड्स होती हैं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। अब मैं रटा नहीं सकता, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ आप कहोगे सर ने रटा दिया, क्योंकि देखो टाइम कम है और हम एकदम डीप नहीं जा सकते। अगर मैं इस चैप्टर को डीपली कराऊंगा तो कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे। इसलिए मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक बताना बेकार है, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे, आप कहोगे रटा दिया सर ने। तो इसलिए जब कभी कोई बड़े लेवल का एग्जाम होगा तब चैप्टर को अच्छी से पढ़ेंगे। अभी ये समीक्षा अधिकारी में ज़्यादा इतना आना नहीं है। ठीक है, चलिए जी सीधा सीधा पारंपरिक विधि से करो। वो कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 65 है। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। टोटल 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 65 दिया है। 5 नंबर का औसत कितना दिया है? 65। ठीक है,
संख्याओं का योग निकाल लो, कुल 5 संख्याओं का योग कितना है। योग निकालने के लिए इन दोनों का आपस में गुणा करो, 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 6 का 30 और 2 32। 5 संख्याओं का टोटल योग कितना आ गया 325 है। पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखता हूँ क्या दिया है। प्रथम दो संख्याओं का औसत, यानी कि ये फर्स्ट दो संख्याएं हैं, प्रथम दो संख्याओं का औसत। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 81 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है 81। अब क्या करता हूँ, जो प्रथम दो संख्याएं हैं, प्रथम दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनसे क्या निकाल लेता हूँ, दो संख्याओं का योग निकाल लेता हूँ। दो संख्याओं का योग निकालने के लिए कितनी संख्याएं हैं, अगर उनको औसत से गुणा कर दोगे तो योग निकल जाएगा। तो 81 गुणा 2 करोगे कितना आएगा मेरे भाइयों 162 आएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या देगा, अंतिम दो संख्याओं का औसत। ये अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया है 38 दिया है। कितना दिया 38। संख्याओं का योग निकाल लो। संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं उनको उनके औसत से गुणा कर दोगे। तो 38 गुणा 2 कर देना भाई जी, कितना हो जाएगा 38 गुणा 2 हो जाएगा आपका कितना 76। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में दिया है 5 संख्याओं का औसत कितना 325, और सेकंड कंडीशन में फर्स्ट दो संख्याएं दे रखी हैं 162, ठीक है, और लास्ट दो संख्याएं दे रखी हैं 76 का योग दे रखा है 76। मतलब ये फर्स्ट की दो संख्याएं हैं और ये लास्ट की दो संख्या और ये 5 संख्या, ये फर्स्ट की 2 है और ये लास्ट की 2 है, तो बीच में कौन सी संख्या बचेगी, तीसरी संख्या बचेगी। और क्वेश्चन वही कह रहा है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। कुल 5 संख्याओं के योग में से फर्स्ट की 2 और लास्ट की 2 संख्याओं के योग को घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों तीसरी संख्या कौन सी। सबसे पहले इन दोनों का योग करो, 6 + 2 कितना होता है 8, 6 + 7 कितना होता है 13, 13 का 3 हासिल 1, 1 + 1 कितना होता है 2। अब ये कुल 5 संख्याएं हैं, ये कुल कितनी है 5 संख्याएं, और ये फर्स्ट 2 और लास्ट 2, यानी कि ये कितनी हो गई 4 संख्याएं, फर्स्ट 2 और लास्ट 2। 5 संख्याओं में से 4 संख्याओं घटाओगे, ठीक है, फर्स्ट 2 और लास्ट 2 घटाओगे तो कौन सी संख्या बच जाएगी तीसरी। तो एक काम करो, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दो, आपको पता चल जाएगा तीसरी संख्या कौन सी है। तो चलो घटाते हैं, इसमें से इसको 15 में से 8 गया दोस्तों कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ठीक है 7 हो गया, ठीक है। यहाँ एक हासिल था, यहाँ बचा आप कितना 1, 1 कितना हासिल लिया 11, 11 में से 3 गया कितना दोस्तों 8, ठीक है। यहाँ 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, तो 325 में से 238 घटाओगे कितना आएगा 87, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पारंपरिक विधि है, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाने के लिए मुझे पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाना पड़ेगा आपको, वो कभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी ऐसे ही करो क्योंकि ज़्यादा टफ है नहीं इसमें कैलकुलेशन ना, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोशिश कीजिए, जो बच्चे कोशिश करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कर सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 50 है। क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याएं हैं, 11 नंबर्स हैं, यानी कि फर्स्ट कंडीशन दे रखी है 11 नंबर्स हैं और 11 नंबर्स का औसत कितना है, एवरेज कितना है 50 है, ठीक है। तो संख्याओं का कुल योग निकाल लेता हूँ। संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उनको औसत से गुणा कर दो उनके, तो हमारा कुल योग निकल के आता है। तो 11 को 50 से गुणा करो, 11 पंचे 55 कितना आ जाएगा मेरे भाइयों 550 आ जाएगा। तो 11 संख्याओं का कुल योग निकाल लिया हमने, कितना हो गया 550। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है प्रथम 6, यानी कि प्रथम 6 को बोल सकता हूँ फर्स्ट 6, पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 49 है। पहली 6 संख्याओं का औसत कितना दिया है उसने, सेकंड कंडीशन में 49 दिया है, ठीक है। चलो गुणा करता हूँ, 6 9 कितना हो जाएगा आपका 54, 54 का 4 हासिल 5, 6 चौको 24, 24 और 5 कितना 29। अब सेकंड कंडीशन में ही एक चीज़ और दे रखी है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत, ठीक है, यानी कि लास्ट की जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया है मेरे भाई लोगों 52 दिया है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट की 6 संख्याओं का योग निकाल देता हूँ, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, 6 पंचे 30, 30 और 1 31, ठीक है। ये फर्स्ट 6 संख्याओं का और ये लास्ट संख्याओं का योग आ गया। तो टोटल फर्स्ट 6 और लास्ट 6 को जोड़ देता हूँ, और ठीक है कुल जो फर्स्ट 6 और लास्ट 6 हैं यानी कि 12 संख्या उनका योग निकालता हूँ। 4 + 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10,
10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब आप कहोगे यार ये तो 11 संख्या है, 6 और 6 12 हो गई। ये 6 और 6 12 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो जो संख्या है ना वो ये बोल रहा है पहली 6, यानी कि पहली 6 में छठवीं संख्या आई, और लास्ट 6 में भी कौन सी संख्या आई, छठवीं। यानी कि छठवीं संख्या कितने बार आ गई यहाँ पे, 2 बार आ गई। ठीक है, यानी कि ये लास्ट जो 12 संख्याएं का योग निकाला हमने 606, इसमें जो छठवीं संख्या है कितने बार है, 2 बार। ठीक है, इसमें 2 बार है तो यहाँ 2 बार है, 2 बार में से एक बार यहाँ रही होगी, तो दो यहाँ 2 बार छठवीं संख्या है, यहाँ एक बार रही होगी, तो 2 बार छठवीं संख्या में से एक बार छठवीं संख्या माइनस हो जाएगी, तो एक पता चल जाएगा छठवीं संख्या कौन सी है। तो ठीक है, टोटल 12 संख्या है यहाँ पे, जिसमें छठवीं संख्या 2 बार है, तो इन 12 संख्याओं में से कुल 11 संख्याओं को घटाता हूं तो पता चल जाएगा छठवीं संख्या कौन सी होगी। चलो 606 में से 505 घटा दो, चलो 606 में से 505 घटा दो। ठीक है, 600 में से 550 घटाओ 50, और 6 में से 0 घटाओ 6, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा मेरे दोस्तों। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 56। आसान से क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आता है पेपर में इस प्रकार का प्रश्न। ये दोस्तों ठीक है, क्वेश्चंस के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें बोल रहा है 5 संख्याओं का योग 555 है, यानी कि इसने 5 संख्याओं का क्या दे रखा है, योग दे रखा है। क्या दे रखा है, 5 संख्याओं का योग दे रखा है। 5 संख्याओं का योग कितना दे रखा है दोस्तों, 555। 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 555। ठीक है, ये टोटल योग है संख्याओं का। फिर बोल रहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम 2 यानी कि फर्स्ट 2, प्रथम जो 2 संख्याएं हैं यानी कि पहली और दूसरी संख्या रही होगी, प्रथम 2 संख्याओं का औसत दिया है, एवरेज दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 75। अब मैंने आपको बता दिया है पिछले क्वेश्चंस में भी कि अगर आपको संख्याओं का औसत दिया है, आपने संख्याओं का कुल योग निकालना है, तो आप संख्याओं की जितनी भी संख्या दे रखी है उसको क्या करोगे, औसत से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं कहूंगा प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो बताओ प्रथम 2 संख्याओं का योग कितना होगा। योग निकालने के लिए औसत को टोटल संख्याओं से गुणा कर देना। टोटल संख्याएं कितनी है, 2, औसत कितना है 75, तो 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 75 गुणा 2 आपका होता है कितना, 150। 75 गुणा 2 150, 75 दूनी 150। अब क्वेश्चन बोल रहा है तीसरी संख्या 105 है। क्वेश्चन बोल रहा है जो तीसरी संख्या है, ठीक है, थर्ड नंबर है, तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 105। ये तीसरी संख्या है, थर्ड नंबर। ठीक है, थर्ड नंबर यानी कि तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितनी है, 105। ठीक है, ये तो संख्या दे रखी है, ठीक हो गया। अब हमसे पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब आप बताओ मुझे टोटल कितनी संख्याओं का योग दिया है दोस्तों, 5 संख्याओं का योग दिया है। ठीक हो गया। अब पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, 75 दूनी 150, यानी कि पहली 2 संख्याओं का योग कितना है, 150। तीसरी संख्या का योग कितना है, 105। ठीक है, तो 2 संख्याओं और तीसरी संख्या तीनों का योग निकाल देता हूँ, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, जोड़ो, 5 + 0 5 हो गया, 5 + 0 5 हो गया। ठीक है, 1 + 1 कितना हो गया आपका 2। कितना हो गया मेरे दोस्तों, 255। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग माइनस करता हूं तो क्या बचेगा, 2 संख्याओं का योग। कितना बचेगा, 2 संख्याओं का योग। कितना बचेगा, 2 संख्याओं का योग माइनस करता हूं तो मुझे 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 कितना, 0। 5 में से 5 कितना, 0। 5 में से 2 कितना, 3, यानी कि मेरा कितना आ गया दोस्तों, 300। 2 संख्याओं का योग कितना है, 300। अब आपको पता है यदि आपको योग दिया है, औसत निकालना है, तो कुल योग में कितनी संख्या है उनका भाग दे दो। और आपको पता है कि अगर औसत दिया है और संख्याएं दी हैं तो औसत को संख्या से गुणा करो, टोटल योग निकल जाता है। 2 संख्याओं का योग कितना है, 300। अगर लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कह रहा है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालो। तो योग को औसत में बदलने के लिए कितनी संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं हैं। 2 संख्याएं हैं, अगर 2 का भाग कुल योग में दे दोगे तो 2 संख्याओं का औसत पता चल जाएगा। तो 2 का भाग 300 में दे दो दोस्तों। 2 का भाग 300 में दोगे तो 2 का भाग 300 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0, 150। कितना आ जाएगा, 150।
तो अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 150 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, फीमेल एसआई 2016 में आया हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। बात पूछ दिया जाता है मेरे दोस्तों एग्जाम में, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपने तैयार करना है बहुत आसान। कह रहा है किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे औसत तापमान एवरेज दे रखा है। एवरेज, तीनों का एवरेज कितना दे रखा है? 40। अब एक चीज और सीख लो आज, एवरेज दे रखा है कितना? 40। अगर आपको टोटल तापमान निकालना है 3 दिन का, 3 दिन का एवरेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का एवरेज दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस। अब मैं चाह रहा हूं यार, ये तो एवरेज है इनका, अब मैं निकालता हूं तीनों दिन में टोटल, तीनों दिन का मिला के तापमान कितना रहेगा। 3 दिन की बात हो रही है तो 3 से गुणा करो, 40 गुणा 3 करो, आपका टोटल 3 दिनों का तापमान निकल जाएगा। 4×3=12, 120 डिग्री सी। ये बात आई समझ में? ठीक है, अब आगे कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 41 डिग्री सी था। ठीक है, मंगल यानी कि ट्यूसडे प्लस बुधवार यानी कि वेडनेसडे और बृहस्पति यानी कि थर्सडे, इन तीनों दिनों का तापमान कितना है? कह रहा है 41 डिग्री सी। ठीक है, 3 दिन का कुल तापमान निकाल लेता हूं। कुल तापमान निकालने के लिए आपको बताया था अभी, 41 की गुणा 3 से करो। 41 गुणा 3 कितना होता है? 3 एकम 3, 3 चक्को 12, 123 डिग्री सी। तीनों दिनों का तापमान हमने कितना निकाल लिया? 123 डिग्री सी। अब वो बोल रहा है यदि बृहस्पतिवार का तापमान, उसने बृहस्पतिवार का तापमान दिया 38 डिग्री सी, तो सोमवार का तापमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करो, ये देखो इसमें से 123 में से 120 को माइनस करो। ठीक है, 130 से 120, 123 से 120 को माइनस करो, कितना आ जाएगा? 123 माइनस 120, 3 डिग्री सी। ये 3 डिग्री सी किसका मान आएगा? यहाँ देखो, इससे इनको भी माइनस करो। ट्यूसडे में से ट्यूसडे गया, ठीक है, माइनस करो इसे भी। ठीक है, ट्यूसडे से ट्यूसडे माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, वेडनेसडे से वेडनेसडे माइनस हो गया, तो ये बचेगा थर्सडे माइनस मंडे। ठीक है, हमने इसमें से इसको माइनस किया है, तो बचेगा थर्सडे माइनस मंडे। थर्सडे माइनस मंडे बराबर कितना आ गया? 3 डिग्री सी। ठीक है, अब हमें दे रखा है, ठीक है, हमें दे रखा है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है। थर्सडे का टेम्परेचर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 38 डिग्री सी। तो इसकी जगह 38 डिग्री सी रख दिया, माइनस मंडे इक्वल टू 3 डिग्री सी। ठीक है, मंडे को उधर भेजो, मंडे आ जाएगा इक्वल टू, ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा 38 से, तो 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 38 माइनस 3 आपका हो जाएगा 35 डिग्री सी। 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 35 डिग्री सी। ये कब का तापमान आ गया आपका? सोमवार का तापमान आ गया। तो ये तापमान वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये भी आपने तैयार करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। ठीक है, समझ में आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जो आपका पीसीएस प्री 2010 और 11 में आ रखा, और इस प्रकार के भी काफी क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में आते हैं। 20 प्रेक्षणों का औसत मान, यानी 20 प्रेक्षणों का औसत मान कितना है? 75 है। ठीक है भैया, 20 प्रेक्षण है, उनका औसत मान कितना है आपका? 75 है। अब बाद में पता चला, मतलब ये तो औसत तो निकाल चुके हैं हम, लेकिन औसत निकालने के बाद में पता चला कि उनमें भूलवश 97 को 79 पढ़ लिया गया। सही औसत मान क्या था? लेकिन गलती हो गई है, 75 औसत तो निकाल दिया 20 का, लेकिन उसमें बाद में पता चल रहा है कि भैया उसने गलती से 97 को 79 पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज देखना कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, और हमने हमेशा सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमने क्या ले लिया गलती से? ठीक है, भूलवश 97 सही लेना 97 था, लेकिन गलती से उसे उल्टा सुल्टा पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? 79। लेना 97 था मेरे दोस्तों, ले लिया क्या? 79 लेने के चक्कर में ही ये औसत 75 आया, जो गलत है।
तो कह रहा है सही औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सही की तरफ जाएंगे, हमेशा हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, सही की तरफ जाएंगे। और सही की तरफ जाने में देखेंगे कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। बताओ सही की तरफ जाने में क्या हो रहा है, प्लस। हमने गलत ले लिया था 79, अब हम सही करना चाह रहे हैं उसको, तो गलत से सही की तरफ जाओ, गलत से सही की तरफ जाने में क्या हो रहा है, प्लस, क्योंकि ये छोटा है और बड़े की तरफ जा रहे हैं तो प्लस। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस ले लो, कितनी गलती हुई है, ठीक है, उसको सही करेंगे फिर। चलो भैया, ठीक है, 17 में से 9 घटाओ, 17 में से 9 घटाओगे कितना आएगा, 8। हासिल लिया था तो यहाँ पे बचेगा 8, 8 में से 7 गया कितना, 1। यानी कि कितने कितने नंबर की गलती हो गई, 18 नंबर की गलती हो गई। उससे कितनों पे इफेक्ट पड़ा, इस 18 नंबर की गलती से कितनों के एवरेज में फर्क पड़ा, 20 प्रेक्षणों, 20 प्रेक्षणों में के औसत में फर्क पड़ा। तो अगर हम सीधे निकालना चाह रहे हैं कि देखेंगे भैया ये 18 क्या होना था, बढ़ना था, तो इससे कितने प्रेक्षणों में फर्क पड़ा, 20। तो इसमें 20 का भाग दो तो पता चल जाएगा, ठीक है, औसत में कितनी गलती हुई है, उसको फिर ठीक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए जी, तो इसका भाग इसमें देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ, 20 का भाग दो सीधे, 20 का भाग जाता नहीं तो पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लग जाएगा पॉइंट लगते ही। ठीक है, ये हो जाएगा 180। ठीक है, 180 में 20 का भाग कितने बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि 20 नम 180 होता है। यानी कि औसत कितना निकल के आया था, 75, जो कि गलत है। औसत कितना ज़्यादा होना चाहिए, 20 प्रेक्षकों में औसत में 18 की त्रुटि हुई थी, उस त्रुटि को सही कर दी तो 20 का भाग दे दिया, 20 प्रेक्षणों का निकालने, तो जो त्रुटि हुई थी उसको सही कर देंगे। तो 75 औसत आ रहा था जो गलत है। 75 से कितना ज़्यादा आता अगर सही नंबर लिखते तो, +18 ज़्यादा आता, और उसका एवरेज निकाला कितना आ गया, 0.9। तो 75 में क्या कर दो, 0.9 ऐड कर दो तो आपका सही औसत मान निकल जाएगा। कितना होगा, 75.9। 75.9 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए करते हैं। 14, क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी कक्षा के 14 छात्रों के औसत अंकों की गणना 71 की गई। यानी कि कक्षा में कितने छात्र थे, 14 छात्र थे, और 14 छात्रों की गणना कितनी की गई, 71 की गई, 71 की गई। 14 छात्रों का औसत की गणना कितनी की गई, 71, ये औसत है। ठीक है, ये बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के अंक 56 की जगह 42। ठीक है, सही गलत लिख देता हूँ, सबसे पहले सही गलत। ठीक है, क्या कह रहा है, एक लड़के के अंक 56 की जगह 42 ले लिए गए। ठीक है, 56 की जगह 42 ले, सही क्या था 56। ठीक है, लेकिन गलती से क्या ले लिए गए की जगह 42 ले लिए गए, गलत क्या ले लिया, 42 ले लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही दूसरे लड़के के 32 के स्थान पर, बोला दूसरे लड़के के लेने क्या थे 32, यानी कि दूसरे लड़के के सही क्या लेने थे 32, लेकिन 32 की जगह गलती से क्या ले लिया 74, यानी कि 74। यहाँ पे सही गलत देखना है। लड़के के अंक कितने लेने थे 56, यानी कि सही वाले 56 थे, लेकिन उसकी जगह ले क्या लिया 42, गलत वाले 42 ले लिए। दूसरे लड़के के 32 लेने थे, लेकिन गलती से क्या ले लिया 74, नहीं गलत सही लिखना है। अब सही औसत अंक ज्ञात करें, अब सही करेंगे इसे। सबसे पहले देख लेता हूँ सही वालों का टोटल कितना आ रहा है, तो सही वालों का टोटल करता हूँ, 6 + 2 कितना होता है 8। ठीक है, और 5 + 3 कितना होता है 8। सही कितने आने थे टोटल, 88 अंक सही वाले थे, लेकिन उसकी जगह गलत कितना लिख दिया, 4 + 2 6, 7 + 4 11, 116। गलत वाला 116 था, सही वाला 28। आप सही करेंगे इसे। सही करने के लिए मैंने हमेशा कहा था गलत से सही की तरफ देखेंगे कि कितना कम या ज़्यादा हुआ। अब बताओ, गलत वाले ज़्यादा हैं, सही वाले कम हैं, इसका मतलब अब क्या होगा, औसत जो ठीक करेंगे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो घटाइए दोस्तों। ठीक है, 116 में से 88 घटाइए, 16 हो गया, यहाँ 12 बचा, 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका 28। यानी कि टोटल अब जो औसत है ना ठीक करने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 28। ठीक है, और कितनों का कम करना पड़ेगा, 28। 28 की गलती हुई है तो 28 कितनों का कम होगा, जितने छात्र होंगे। कितने छात्र हैं, 14 छात्र हैं, तो 14 छात्रों के औसत में टोटल 28 की मिस्टेक हुई है। ठीक है, 28 कम किए जाने हैं, तो
अगर औसत कितना कम होगा वो पता करना है, तो 14 छात्र हैं तो 14 का भाग 28 में दे दो, पता चल जाएगा औसत में कितनी करेक्शन होगी। 14 का भाग 28 में देता हूँ, कितने बार जाता है, 14 दूनी 28, यानी कि औसत को ठीक करने के लिए कितने की कमी करनी होगी, -2 की। तो औसत कितना था पहले, 71 था। आप सही करेंगे औसत को तो कितना आ जाएगा सही करने के लिए, 2 कम हो रहा है क्योंकि माइनस में आया तो 2 कम हो रहा है, तो 71 - 2 कितना हो जाएगा सही औसत, कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 69। आया समझ में, ठीक है। तो 69 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट के साथ चलना, रटना मत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रकार का प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप भी चल ही रहा है, क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है हमारे देश में, ठीक है। तो आप लोगों को क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे लगता है, लेकिन एग्जाम में जो एग्जामिनर पेपर सेट करता है उसको क्रिकेट वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है, और आज हम इनको ढंग से सीखेंगे, ठीक है। देखो एक्स लेने की कोशिश कम से कम करें तो ठीक है, थोड़ा व्यवहारिक रूप से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा काम भी आसान हो जाए। चलिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों में कुछ औसत था। क्रिकेट का एक खिलाड़ी था, मान लो उसने 10 पारियां खेली, यहाँ से यहाँ तक 10 पारियों में उसका कुछ औसत था, मुझे नहीं पता दोस्तों कितना था, ठीक है। अब अगली पारी जब वो खेलेगा, 11वीं पारी उसने खेली, और 11वीं पारी में हमारे भाई ने कितने रन बनाए, 108 रन बनाए। 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 108 रन बनाए। और जैसे ही उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गई। यानी कि उसकी जो औसत रन संख्या है ना, 6 6 6 6 6 6, जितनी पारियां खेली उनमें 6 6 6 6 क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। यानी कि 6 की वृद्धि, औसत में 6 की वृद्धि होना मतलब है सारी पारियों में जब 6 की वृद्धि होगी तब जाके औसत में 6 की वृद्धि होगी, ठीक है। यानी कि उसकी 11 पारियों में 6 की वृद्धि हुई होगी, और उससे कुछ ज्यादा रन उसने बनाए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले देखो 6 रनों की वृद्धि हुई। अब मैं एक काम करता हूं, मैं देखता हूं जो उसके 10 मैच उसने खेले थे, ठीक है। तो उन 10 मैचों में भी प्रत्येक में उसकी 6 की वृद्धि हुई होगी, ठीक है। प्रत्येक में 6 की वृद्धि होगी, तो कितने की वृद्धि हो गई होगी उन मैचों में, 60 की वृद्धि हो गई होगी, ठीक है। अगर हम पुराने मैचों में जो वृद्धि हुई है, पुराने जो 10 मैचों में वृद्धि हुई है उसको घटाएंगे, किस में से, जो उसने रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं उसने, 108 रन बनाए हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जो उसका 11वीं पारी के बाद ना औसत रन संख्या है वो कितनी है। तो 108 में से घटा दो मेरे दोस्तों, 108 में से क्या करते हैं, 10 पारियों के रन, उसके 10 पारियों की जो वृद्धि हुई, प्रत्येक मैच में 6 6 6 6 6 6 की जो वृद्धि हुई ना, वो घटाएंगे तो पता चल जाएगा उसका नया औसत कितना है अगली पारी में, यानी कि 11वीं पारी में। तो नया औसत निकाल देते हैं। टोटल 108 में से 60 घटाओ तो उसका नया औसत कितना हो जाएगा, 48 रन, ठीक है। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई, 48। अब क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी क्या पूछ लेता है कि उसका 10 मैचों तक का, 11वें मैच की बात नहीं करते, तो 11 मैच का मिला के 48 रन इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर वो पूछेगा 10 मैचों तक उसका औसत कितना होगा, तो 10 मैचों तक अगर औसत पूछेगा, 48 तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि 11वीं पारी का पूछेगा, 10 मैचों तक औसत पूछेंगे, तो देखो अभी उसका औसत कितना है, नया औसत 48 है, ठीक है। अभी नया औसत कितना 48 है, और ठीक है उससे पहले उसका औसत कितना रहा होगा, फिर 48 में से 6 कम ही तो रहा होगा, क्योंकि 6 6 6 6 की वृद्धि हुई ना, तो 48 में से 6 कम रहा होगा, कितना रहा होगा उसका पहले, 42। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप 2 तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी तरीके का एक और करेंगे ताकि अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए दोस्तों फिर से एक क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, आसान तरीके से बिल्कुल। देखो किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, यानी कि बल्लेबाज ने 12वीं पारी में क्या करे, कितने रन बनाए, 63 रन बनाए। 12वीं पारी में कितने रन बनाए दोस्तों, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है, ठीक है।
12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है। सबसे पहले देखो 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, ठीक है। इसका मतलब इससे पहले उसने कितनी पारियां खेली होंगी, इससे पहले उन्होंने कितनी पारियां खेली होंगी, ठीक है, इससे पहले उन्होंने कितनी पारियां खेली होंगी, 11 पारी, ठीक है। इससे पहले उन्होंने कितनी पारियां खेली होंगी मेरे दोस्तों, 11 पारी खेली होंगी। और 11 की 11 पारियों में, ठीक है, 11 की 11 पारियों में कितने रनों की वृद्धि हुई है, यानी कि रनों की वृद्धि तो सारे में हुई, किस में हुई, सारे में हुई। थोड़ा टीचर वाला जो क्वेश्चन समझा था ना, उसको भी सोच सकते हो आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो जैसे वो सबके लिए क्या कर लेके आता है, रन लेके आता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ भी है। इसने, ठीक है, 2 रनों की वृद्धि किस में हुई होगी, प्रत्येक पारी में हुई होगी, नहीं 12 की 12 पारियों में हुई होंगी, ठीक है। तो उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, ठीक हो गया। तो सबसे पहले देखो 11 की 11 पारियों में कितने की वृद्धि हुई होगी, उसकी 2 रनों की वृद्धि हुई होगी। टोटल 11 पारियों में कितने रनों की वृद्धि हुई, 22 रनों की वृद्धि। टोटल 11 पारियों में कितने रनों की वृद्धि हुई, ठीक है, 22 रनों की वृद्धि हुई। टोटल उसका स्कोर कितना है अभी, 63, ठीक है, 63 उसका क्या है, टोटल स्कोर है। और टोटल स्कोर में से अगर हम, ठीक है, जो वृद्धि हुई है, यानी कि जो वृद्धि हुई है उसको कम कर देते हैं, क्योंकि उस वृद्धि को कम करेंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा हमें कि हमारा 12वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना है, ठीक है। चलो 63 में से 22 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, तो हमारा जो एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 41 रन। ये तो हो गया 12वीं पारी के बाद रनों का एवरेज। अब मैं अगर पूछ देता हूं भैया 11वीं पारी तक या 11वीं पारी तक रनों का औसत कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 41 जो नया औसत आया हमारा, उसमें से जो वृद्धि हो रही थी लगातार, 2-2 रनों की वृद्धि हो रही थी, अगर उसको माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा मेरे दोस्तों कि 11वीं पारी तक उसके रनों का औसत कितना था, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके लिए डाले होंगे, वो भी आपने करने हैं। उससे पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन और करके चलते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़के और लड़कियों, ठीक है, कुल 35 विद्यार्थी, यानी कि बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज प्लस गर्ल्स, टोटल कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स मिला के, ये नहीं पता बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 35, कितने विद्यार्थी हैं 35। अब कह रहा है क्वेश्चन, एक मासिक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 18 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक कितना है, 18 है। लड़कियों तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 22 तथा 15 है, यानी कि ये तो हो गया 35 क्या है, विद्यार्थी हैं बॉयज एंड गर्ल्स, 35 विद्यार्थी हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। और 35 विद्यार्थी टोटल हैं, ठीक है, उनमें से कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अब हम इनके नंबर्स की बात करते हैं, बॉयज एंड लड़कियों तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत। अब प्राप्तांकों का औसत दिया है, लेकिन ठीक है, हमें क्या बताना है, यदि सभी विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या से मतलब है, क्वेश्चन वो पूछ रहा है, लेकिन हमें दिया क्या है, औसत दिया है उनके मार्क्स का। अब बताओ गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज कितना है, गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है इन्होंने, 22, गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज कितना है 22, ठीक है। और बॉयज के मार्क्स का एवरेज कितना दिया उन्होंने, 15, ठीक है। बॉयज के मार्क्स का एवरेज कितना दिया है, 15। देखो थोड़ा सा एलिगेशन मेथड्स लगाएंगे तो इजी हो जाएगा, एक्स से तो काफ़ी लेंदी पड़ जाएगा ये, ठीक है। लड़कियों तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 22 और 15 है, ठीक है। लड़कियों का जो प्राप्तांक का औसत है वो 22 है, लड़कों के प्राप्तांकों का औसत कितना है, 15 है, ठीक है। कुल 35 विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने, 18, मतलब इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल हो जाएंगे। कुल विद्यार्थियों का औसत कितना है, औसत प्राप्तांक कितना है, 18। कुल विद्यार्थियों को रखता हूँ बीच में, एक तरफ रख दी लड़की, एक तरफ रख दिए लड़के, और बीच में क्या रख दिया, ठीक है, कुल औसत प्राप्तांक लड़के और लड़कियों के। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लड़के और लड़कियों का रेशियो निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यानी कि 22 में से 18 घटा देंगे। 22 में से 18 गया कितना हो जाता है दोस्तों, घटाओ 22 में से 18 कितना, 4, ठीक है। 18 में से 15 घटा देना, कितना आ जाएगा, 3। तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 3:4,
ठीक है, अब जो पूछ रहा है उसको रेशियो में बांट देंगे। पूछ रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना है बॉयज की संख्या, लड़कों की संख्या। ठीक है, लड़कों की संख्या निकालने के लिए टोटल विद्यार्थी अपॉन टोटल रेशियो, जो लड़कों और लड़कियों का टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, लड़कियों का 3 है, लड़कों का 4 है, टोटल कितना हो गया 3 + 4 कितना हो गया आपका 7, मल्टीप्लाइड बाई जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके रेशियो से मल्टीप्लाई। निकालना क्या है, लड़कों यानी कि बॉयज, और बॉयज का रेशियो देखो कितना आया 4, बॉयज का रेशियो कितना आया 4। तो अगर बॉयज की संख्या निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 7 पंचे 35 और 5 चक्को 20, यानी कि बॉयज की संख्या कितनी आ गई 20। ठीक है, अगर पूछता बॉयज और गर्ल्स दोनों की संख्या निकालो तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 35, 35 में से आप बॉयज घटा दो, 35 में से 20 घटा दोगे तो पता चल जाएगा गर्ल्स कितनी हो जाएंगी आपका 15। लोअर पीसीएस 2016 में आया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने एवरेज चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको रीजनिंग की क्लास देंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करके दूंगा, आप उनको सॉल्व कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को अच्छी से कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए।